वेलकम टू माय अनस्टॉपेबल क्लासेस। इस वीडियो में देखने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो एसएससी सीजीएल जस्ट 2022 में पूछा गया है, वो भी थर्ड शिफ्ट में। तो पहला क्वेश्चन लिखा है सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के निम्नलिखित में से किस शहर से भारत आया था। तो किस शहर से आया था? गजनी, जलालाबाद, काबुल या फिर कंधा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, गजनी। तो यहाँ पे जो महमूद है, यहाँ पे महमूद गजनवी की बात हो रही है। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी यहाँ पे बात हो रही है। तो ये जो था, ये गजनी वंश का संस्थापक था। गजनी वंश का संस्थापक था, इस चीज को आप याद रखेंगे। गजनी वंश का संस्थापक था। और इनका जो शासनकाल है वो 998 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। और उनके दरबार में जो फेमस कवि थे, उनके दरबार में जो फेमस कवि थे, उनका जो नाम है वो फिरदौसी है। तो आप कमेंट में जरूर बताएं फिरदौसी की जो रचना है वो कौन कौन सी है, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके दरबार में जो फेमस कवि है वो फिरदौसी है। और इन्होंने, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इन्होंने 1021 ईस्वी में, इन्होंने 1021 ईस्वी में कन्नौज के राजा, कन्नौज के राजा, कन्नौज की राजा चंदेल, कन्नौज की राजा चंदेल गौर को हराकर, गौर को हराकर, गौर को हराकर कन्नौज पर विजय प्राप्त की। कन्नौज पर विजय प्राप्त की, कन्नौज पर विजय प्राप्त की। इस चीज को आप याद रखेंगे कि इन्होंने 1021 ईस्वी में कन्नौज के राजा चंदेल गौर को हराकर कन्नौज पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये भी एसएससी सीजीएल का ही प्रश्न है, फोर्थ शिफ्ट में आया है। निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक कौन था? प्रसिद्ध चाहमान शासक कौन था? तो आपको याद रखना है पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज तृतीय। अब पृथ्वीराज तृतीय का जो शासनकाल आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1168 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। अब अब यहाँ पे पृथ्वीराज की बात करें तो उसने इसने 1191 में, इसने 1191 में तराइन का युद्ध लड़ा। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ। मोहम्मद गौरी के साथ लड़ा। इस चीज को आप याद रखेंगे, मोहम्मद गौरी के साथ लड़ा। और मोहम्मद गौरी को पूरी तरह ये हरा देता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार होती है। अब इसके बाद जो है तराइन का फिर से युद्ध होता है। तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का यहाँ पे दूसरा युद्ध होता है। कब होता है? जस्ट अगले साल 1192 ईस्वी में होता है। जिसमें क्या होता है, पृथ्वीराज रासो और मोहम्मद के युद्ध के बीच में ही फिर होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है। जिसमें मोहम्मद गौरी की इस युद्ध में जीत होती है। इस चीज को आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे विग्रह राजदूत कौन है, इसके बारे में आपको याद रखना है। इनका जो शासनकाल है 971 से लेकर 998, 971 से लेकर 998 तक इनका शासन काल रहा है। और इन्हों और इन्होंने चाहमान चाहमान वंश चलाया। इन्होंने चाहमान वंश चलाया है, इन्होंने भी। अब पृथ्वीराज प्रथम की बात करें तो इनका जो शासनकाल है वो 1090 से लेके 1110 ईस्वी तक इनका चला। अब वासुदेव की बात करते हैं तो वासुदेव का जो शासनकाल है वो 73 ईस्वी से, 73 ईस्वी से लेके, ये ईसा पूर्व है, ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व है। यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। ये ईसा पूर्व 73, यहाँ पर 73 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व 73 ईसा पूर्व से लेकर 28 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल चला। ये कर्ण कर्ण वंश के संस्थापक थे। कर्ण वंश के संस्थापक थे, जिसको आप याद रखेंगे। कर्ण वंश के
संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसवाक्सियाना पर आक्रमण किया था? ये एसएससी एमटीएस 2022 का प्रश्न है। ये भी नया प्रश्न है। 1219 में, 1208 में, 1213 में, 1205 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 1219 में। अब मंगोलों की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, मंगोलों ने 1241, 1245, 1257 और 1285 सहित 1285 सहित कई बार दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया। कई बार दिल्ली कई बार दिल्ली कई बार दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया, जिसको आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल है दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है, जिसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये भी एमटीएस 2022 में आया प्रश्न है, जो रिश्ता एक डैश नबी था, जो रिश्ता एक डैश नबी था, भारतीय, चीनी, ब्रिटिश या फिर ईरानी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है, ईरानी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 2021 में आया प्रश्न है। तो भारत में पहला यूरोपीय किला किसने बनवाया था? डच ने, ब्रिटिश ने, फ्रेंच ने, पुर्तगाली ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, पुर्तगालियों ने बनवाया था। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, फोर्ट फोर्ट इमैनुअल फोर्ट इमैनुअल फोर्ट इमैनुअल को पुर्तगालियों ने फोर्ट इमैनुअल को पुर्तगालियों ने 1503 में बनवाया था। फोर्ट इमैनुअल को पुर्तगालियों ने 1530 में ही बनवाया था। और ये कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है, ये कोची में है। कहाँ पर है? ये कोची में स्थित है। कमेंट में बताइए, कोची किस राज्य में है? ये कोची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे दिया, मोहम्मद गौरी ने 1191 में तबर इंडा या फिर भटिंडा पर हमला किया, जो डैश के लिए रणनीतिक बिंदु था? महाराणा प्रताप सिंह, हेमचंद्र विक्रमादित्य, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभकर्ण? ये सीजन का क्वेश्चन है, 2021 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब पृथ्वीराज चौहान की बात करें, तो इन्होंने तराइन का युद्ध लड़ा। तराइन इन्होंने तराइन का इन्होंने तराइन का पहला युद्ध लड़ा, या फिर प्रथम प्रथम युद्ध लड़ा। कब लड़ा? 1191 में लड़ा। किसके साथ लड़ा? मोहम्मद गौरी के साथ मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध लड़ा। और इस युद्ध में जो है, मोहम्मद गौरी की हार होती है। फिर अगले साल तराइन का दूसरा युद्ध होता है। तराइन का दूसरा युद्ध होता है तराइन का दूसरा युद्ध होता है। कब होता है? 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है। मोहम्मद गौरी जीत जाता है, इस चीज को आप याद रखेंगे, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? ये 2021 में आया प्रश्न है, सीजन का प्रश्न है। मोहम्मद बिन कासिम, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद गौरी? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है, 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और कहाँ पे किया था? अब आपको याद रखना है, 712 में सिंध पर विजय किया था। 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। विजय सिंध पर विजय प्राप्त की, इस चीज को आप याद रखेंगे। और यह यह पहला मुस्लिम शासक था। यह पहला मुस्लिम यह पहला मुस्लिम था, जिसने सफलतापूर्वक हिंदू क्षेत्रों पर कब्जा किया। जिसने सफलतापूर्वक हिंदू क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया।
कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया और हिंदू क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में प्रारंभिक 712 ईस्वी में प्रारंभिक प्रारंभिक इस्लामी भारत की शुरुआत हुई। प्रारंभिक इस्लामी भारत की शुरुआत हुई। ये चीज को आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में आ सकता है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।